सिलाई मशीन के ऊपर काफी मेहनत कर ली। अब एप्पल घर घर पहुंचाना, और वो भी चुनाव के ठीक हफ्ते 10 दिन पहले, एक बहुत बड़ी चुनौती आपके लिए, बहुत बड़ा संघर्ष आपको करना पड़ेगा। तो इसको वैसे हम क्या समझे? जैसे कि दायमा जी ने बताया कि सिलाई मशीन की अप्लाई करा, लेकिन वो बाद में कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। तो क्या मानते हैं इसको? कोई राजनीतिक षड्यंत्र है, या फिर आप जो आपकी राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी है उसका इसमें नेगेटिव लूज पॉइंट है? सभी भाइयों का सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी मीडिया यहाँ पर पहुँचे और बहुत ही शॉर्टकट में मैंने एक मैसेज दिया था सुबह आप लोगों को कि हम 2 से 3 बजे के बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अर्जेंट बेस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी हुई। देखो, मैं सबसे पहले बात करता हूँ अपनी राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी। मैं हर पार्टी को सैल्यूट करता हूँ, मैं किसी पार्टी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा। ये राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी काफ़ी लंबे समय से चुनाव चिन्ह के लिए प्रयास कर रही थी कि सिलाई मशीन उसको मिल जाए, लेकिन राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी को अभी तक सिलाई मशीन अलॉट नहीं हुआ है, जो इलेक्शन कमीशन से होना चाहिए था। मैं आप सभी मीडिया भाइयों की तरफ से भी यही बोलना चाहूंगा कि आने वाला चुनाव भी बहुत नजदीक है। कैंडिडेट इस चुनाव के बाद भी वो आने वाले चुनाव की तैयारी करेगा। मैं राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी को भी आपके द्वारा एक मैसेज देना चाहता हूं। इलेक्शन डिपार्टमेंट के पास काफी सारे सैंपल्स खाली हैं, वो अलॉट हो सकते हैं। मैं राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं कि आप सिलाई मशीन अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप कोई और सैंपल ले लो। ये नहीं जैसे हरिराम दायमा जी के साथ हुआ वैसे आने वाले समय में किसी और उम्मीदवार के साथ हो, बेचारा फंस जाता है उम्मीदवार। आप 4-5 महीने से, आपने सबने देखा होगा कि 4-5 महीने से सिर्फ सिलाई मशीन का हमने प्रचार किया। उसके बाद जब हमने नॉमिनेशन फाइल कर ली, नॉमिनेशन फाइल करने के बाद जब मेरे को वहां से स्टेटमेंट मिली कि आपको सिलाई मशीन नहीं मिल सकता, तो मुझे भी एक लेटर मिल गया था, वो किसी और पार्टी को अलॉटेड था। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने मुझे शंख का चुनाव चिन्ह दे दिया। ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से मेरे को फाइल मिली गई, ठीक है। कल की बात मैं बता रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुझे शंख का निशान मिला। ये शंख का निशान हरिराम दायमा जी को मिला। उसके बाद पता नहीं रात में क्या, मैं तो कहूँगा खेला ही हुआ एक प्रकार से, ठीक है, कि बदरपुर विधानसभा की एक, कहते हैं ना, सोच बन गई है कि छोटा कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ सकता। मैं मीडिया के आगे पूछना चाहता हूं, क्या इस लोकतंत्र के अंदर क्या एक छोटा कैंडिडेट या कोई निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ सकता? क्या बड़ी पार्टी इस प्रकार से करेगी? पहले हमें अलॉट हुआ शंख, उसके बाद अलॉट हमें कर दिया गया एप्पल। ये मेरी खुद की फाइल बनाई हुई नहीं है, ये इलेक्शन डिपार्टमेंट की फाइल है। फिर उसके बाद हमें अलॉट किया गया एप्पल। तो कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि बड़ी बड़ी पार्टियों की राजनीति भी रही, इलेक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर दबदबा भी रहा कि नहीं, ये तो 4 महीने से प्रचार कर रहे हैं, इनका चुनाव चिन्ह हटाया जाए। तो कुछ प्रकार की साजिश ऐसी भी हो सकती है, लेकिन साजिश का खुलासा कुछ समय बाद अगर हमें पता चला तो हम वो भी कर देंगे। जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि चुनाव आयोग ने बताया है कि पार्टी को, जो राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी है, इसको चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन नहीं मिला है। नहीं, अगर इनको चुनाव चिन्ह नहीं मिला है तो किस आधार पर पार्टी ने इसको अपना चिन्ह घोषित किया? किस आधार पर हरिराम दायमा ने अपने पंफलेट में इसको स्थापित किया? देखो जी, ये तो पार्टी की गलती है, ठीक है। पार्टी ने भी अपनी गलती एक्सेप्ट की है, ठीक है। और पार्टी कह रही है कि हम इसका लंबे समय से एक केस लड़ रहे हैं, लेकिन केस पर जितने भी इन्होंने मेरे को डॉक्यूमेंट्स दिए, सिर्फ इन्होंने अपील की है कि मुझे ये सिलाई मशीन दे दिया जाए, मुझे ये सिलाई मशीन दे दिया जाए। लेकिन इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से एवं अन्य डिपार्टमेंट की तरफ से इनको सिलाई मशीन अलॉट अभी तक नहीं हुआ है। जैसे बड़ी पार्टियों का होता है, एक सैंबल होता है, उनका एक पर्टिकुलर सैंबल होता है, वैसे अभी राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी का एक पर्टिकुलर सैंबल अभी तक नहीं है। अगर मैं बात करूं कोई और विधानसभा की, तो वहां से भी उस कैंडिडेट को बाल्टी मिली है, और हरिराम दायमा जी को यहाँ से अब एप्पल मिला है। एप्पल आपके सामने है,
ये नेचुरल है, जैसे हमारे डायमा जी नेचुरल है ना, वैसे ये हमारा सैंपल भी अब की बार नेचुरल है। तो मैं नहीं चाहता कि ये एक सैंपल गलत है। मैं तो कहूंगा राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी अपना चुनाव चिन्ह एप्पल ही कर ले तो बहुत बढ़िया है। आपको लगता है कि राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को अपनी इस भूल के लिए मीडिया के समक्ष एक प्रेस वार्ता करनी चाहिए, जिसमें अपनी भूल को सुधारने का उनको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि 4-5 महीने से सिलाई मशीन का प्रचार पूरी बदरपुर विधानसभा के अंदर हो चुका है और अब एट ए टाइम एप्पल को घर घर पहुंचाना मुश्किल सा लग रहा है। 10 दिन में क्या आप पहुंचा पाएंगे? 10 दिन बचे। देखिए, घर घर पहुंचाना एक हमारी प्रथम पहल रहेगी। जो मतदाता वोट देता है वो आज की डेट में चुनाव चिन्ह पर वोट नहीं देता है, पार्टी पे वोट नहीं देता है, वो देखता है कि कैंडिडेट कैसा है। तो हरिराम जी ने खुद ही जाकर सिलाई मशीन का प्रचार किया है। ये नहीं है उनकी टीम गई है, अगर उनकी टीम गई है तो उनके साथ हरिराम डायमा जी भी गए हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप जितने भी हमारे सोशल मीडिया चैनल्स हैं, जितने भी हमारी सोशल मीडिया इस टाइम पर चल रही हैं, मैं एक एक मीडिया से कहना चाहता हूं कि आप हमारे कार्यालय पर आए और अपना प्रचार हमारे द्वारा कीजिए, क्योंकि अब आपकी हमें हेल्प चाहिए। वर्मा जी, चुनाव के समय में वर्मा जी का क्या रोल रहता है चुनाव के अंदर? आप चुनाव लड़वाएंगे या फिर बैठेंगे, क्योंकि ऐसी चर्चाएं भी क्षेत्र के अंदर उठ रही हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लड़वाएंगे या बैठेंगे। देखो जी, अगर हमें बैठना होता तो शायद हम अब तक बैठ जाते। अगर आज हम, जैसे कि हमारे साथ ये खेला हुआ, ये खेला है कि पहले हमारे साथ सिलाई मशीन का प्रचार कराया जा रहा है, उसके बाद हमें संघ पर प्रचार कराया जा रहा है, ठीक है जी, उसके बाद हम पे संघ पर प्रचार कराया जा रहा है और उसके बाद हमें बोल दिया गया कि एप्पल पे लड़ो। ये खेला है, खेला। ये खेला चुनाव आयोग भी कर सकता है। देखो जी, चुनाव आयोग कर रहा है या बड़ी पार्टियां कर रही हैं, ये तो जो डिपार्टमेंट में बैठे हैं सीनियर अफसर, उनको ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैंडिडेट है, कैंडिडेट लगातार मेहनत कर रहा है। आप सारे मीडिया स्वयं पे आप आते रहे, प्रचार में लगते रहे, हम नहीं लगता था कि हम प्रथम नंबर पर आ रहे हैं। वर्मा जी, डायमा जी के साथ आप जो मेहनत कर रहे हैं, इसको हम क्या समझो? क्योंकि हर चुनाव में देखा जाता है आपका सिर्फ एक नारा होता है, नोटा, और इस बार आप एक पर्टिकुलर बंदे का साथ दे रहे हैं और एक पार्टी का साथ दे रहे हैं, एक चुनाव चिन्ह का साथ दे रहे हैं। देखिए महेंद्र जी, मैंने आपको पहले भी यही बताया था कि कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए, कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए। मैं अभी भी मीडिया चैनल के माध्यम से ये बोलता हूं, अगर हमारे डायमा जी आपको अच्छे लगते हैं, आपने इनको देख रखा है, आपने इनके कार्य देख रखे हैं, तो अब की बार हमारा एप्पल का चिन्ह है, चुनाव चिन्ह हमारा एप्पल है और हम बहुत लोग इसे बहुत अच्छे से खाते भी हैं और हमें अच्छे भी लगते हैं। और बदरपुर विधानसभा के अंदर सबसे अच्छा और सबसे मस्त साइन यही है, एप्पल। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।